हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़ एमर्ज हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़ आया कैसे, या दूसरे तरीके से अगर हम बात कहें तो यूनिट ऑफ नॉलेज कैसे आई। आपको जैसे कि पता है कि अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। सो वी हम किसी भी सब्जेक्ट को इन आइसोलेशन पढ़ाने की अब बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है इंटीग्रेटेड की। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें सोशल स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, और इसी सोशल एनिमल को सोसाइटी में रहना पड़ता है, और इसी सोसाइटी में इसको रहने के लिए ये डेली इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट से, पीपल से। तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी के। अब इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए हमारा टूल है एजुकेशन। तो हम क्या करते हैं, एजुकेशन के थ्रू इंसान को सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं एजुकेशन के थ्रू। अब एजुकेशन हम जैसे कि जानते हैं एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस है तो इसकी फ़िलॉसफी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। आज से 200 साल पहले कुछ अलग फ़िलॉसफी थी, आज कुछ अलग फ़िलॉसफी है, तो चेंजेस इसमें रेगुलर हो रहे हैं। अब सोशल स्टडीज़ की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो 19th सेंचुरी तक हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे। 19th सेंचुरी का मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उस समय ब्रिटिश रूल था। तो वेस्टर्न अगर हम स्टडीज़ की बात करें वहाँ पर भी, और अगर यहाँ पर भी जो अगर उन ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पढ़ाए जाते थे, अगर इंट्रोड्यूस होते थे कोई सब्जेक्ट, तो एज अ सेपरेट, क्योंकि वहाँ भी सेपरेट पढ़ाते थे, यहाँ भी सेपरेट पढ़ाते थे। तो इसका बाइफर्केशन ऐसे था कि जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, अलग अलग पढ़ाते थे। अब जैसे जैसे समाज में बदलाव आया और एजुकेशन के फ़िलॉसफी में बदलाव आया, है ना, और उसकी उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, और जब एक शिफ्ट चेंज हुआ सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड करिकुलम से हम बात करें, तो चाइल्ड को जब मध्य में रखा गया, तो उस समय जॉन डिवी, जिनका नाम प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिज्म के जो हमें जनक कह सकते हैं हम जिन्हें, तो जॉन डिवी ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे, उनके रिजल्ट बताए कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो आपकी जो नॉलेज है वो सिस्टमेटाइज नहीं हो सकती। सो फॉर अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ नॉलेज, हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो इसके बाद हमारे न्यू सब्जेक्ट्स एमर्ज हुए, जिनमें से एक था सोशल स्टडीज़। तो हमने देखा कि कैसे अगर इंसान को मध्य में रख के अगर हम एक इसका सर्कल उसमें बनाए हम, तो वेन डायग्राम टाइप, तो इंसान मध्य में है, मैन इज इन द सेंटर, and he has to interact with the different members of society. To live in society, he has to get the help of education, and by education, as we know, it is a dynamic process. So at that time, in up to 19th century, different subjects were taught in isolation. But as western thinkers were experimenting with different with different methods and approaches of education, so John Dewey come in front, and he advocated the unit of knowledge. सो यूनिट ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट देने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो नॉलेज सिस्टमेटाइज हो सकती है, जिससे हमारा सब्जेक्ट एक नया एमर्ज हुआ, जिसका नाम था सोशल स्टडीज़।